Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello students, a very good morning to all of you. Hope so you are doing very well inside your home. You are very well and listening keenly to my lecture. Hope so you have done your previous work and you have learned very much from the previous lectures. And अस्सलाम वालेकुम to the parents. उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी किया होगा। और थोड़ा सा मैं रिव्यू करती जाऊं कि हम लोग इंग्लिश का ही लेक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हम लोगों ने की थी हम उस लेक्चर को टोटली कंप्लीट कर दें। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंग्लिश का काम किया था। आपको याद होगा कि हमने ग्रास लेटर, रूट लेटर्स को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया था और हमने उनकी स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस किया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रास लेटर्स होते हैं वो बिटवीन दी मिडल टू लाइंस होते हैं। जो ग्रास लेटर्स होते हैं वो दरमियान की दो लाइनों में होते हैं। ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स एंड थर्ड वन इज स्काई लेटर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। मैंने आपको बताया था जो ग्रास लेटर होते हैं वो मिड की दो लाइनों के में होते हैं, यूं दरमियान वाली दो लाइनों में होते हैं, और जो रूट्स लेटर होते हैं वो नीचे वाली तीन लाइनों में होते हैं ये। और स्काई लेटर जो होते हैं वो अपर थ्री लाइंस ऑफ दी इंग्लिश, फोर लाइंस में अपर थ्री लाइंस के ऊपर ये होते हैं। आपको पता है इंग्लिश के अंदर जब आप इंग्लिश लेटर राइटिंग करते हैं स्पेशली किड्स के लिए तो 4 लाइन पैटर्न्स होता है। सो वी आर फॉलोइंग दिस पैटर्न। द अपर थ्री लाइंस, इन द अपर थ्री लाइंस देयर आर स्काई लेटर, इन द बिलो थ्री लाइंस ऑफ द मिडल लाइंस देयर इज़ अ रूट लेटर एंड बिटवीन द टू लाइंस देयर इज़ अ ग्रास लेटर। सो ये पिछले वीडियो में ये चीज़ें आपको डिटेल में बता दी थी। ये जस्ट फॉर द रिव्यू हैं। अगर किसी ने पिछले लेक्चर को ध्यान से नहीं सुना तो वो इन चीज़ों को फॉलो कर ले, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं हो सकती। आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम इस तरह लेक्चर में रिव्यू से लेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंग्लिश रीडिंग बुक एंड टुडे आवर टॉपिक इज़, हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वावल एंड कॉन्सोनेंट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वाल। व्हाट आर दी वाल? अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग बाज़ औक़ात प्रोनाउंस करते हैं दिस इज़ वावल। नो, वावल नहीं होते, इनको वाल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या? यानी आपकी साउंड थोड़ी सी ऊपर जाएगी देन लेट जाएगी, वाल्स, वाल्स। तो इसको आपने इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। एंड सेकंड वन इज़ कॉन्सोनेंट। दिस इज़ कॉन्सोनेंट। व्हाट दैट दिस प्रोनाउंस? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं एंड दीज आर दी वाल्स। तो हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि 5 वाल्स होते हैं टोटली, 5। इसको यूँ कर लें 5, जैसे आपको टीचर क्लास में बताती है AEIOU। अब मैं दोबारा इसको करती हूँ, आपने बच्चों को इसी तरीके से बताना है AEIOU, AEIOU। 5 वाल्स हैं। दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। AEIOU, AEIOU। कितने वाल्स हैं? 5 वाल्स हैं। दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं AEIOU, AEIOU। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से अपने हैंड्स को रखना है। रखें प्लीज़, मेरे साथ रहिए, हैंड्स को ऐसे रखें। देन आपने मेरे साथ इसको फॉलो करना है AEIOU। फिर इसको यहीं से आपने स्टार्ट करना है AEIOU। तो ये आपके 5 लेटर्स हैं वावल्स के। हम इन्हें वावल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन इन लेटर्स के साथ होता है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स इन लेटर्स के साथ बनते हैं, इसीलिए इनको अलग से कैटेगराइज कर लिया गया है। और जितनी भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं ज़्यादातर इन लेटर्स के साथ ही प्रोड्यूस होती हैं। जैसे आप देखें कैट, बैट, एप्पल, एंट, फ्लैग, फिश,
तो इन सब के अंदर वॉल्स आते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स जितने भी आपके स्टार्ट होते हैं इन लेटर्स की वजह से ही साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली दीज आर दी सोल्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन लेटर्स की वजह से ही साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप कोई भी लेटर प्रोड्यूस करें, से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो गुड में देखें जी के बाद डबल ओ आ जाता है, दैट इज़ वॉल। मॉर्निंग में MORNING मॉर्निंग, और इसमें आप देख लें कितने ज़्यादा वॉल्स आगे OI, और ये सारे के सारे वॉल्स इसके अंदर आते हैं। तो दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर दी कॉम्बिनेशन, फॉर द जॉइनिंग, फॉर द प्रोनाउंसिंग द लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज के अंदर साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितने भी वर्ड्स आप बनाते हैं उसके अंदर ये लेटर्स साउंड्स को प्रोड्यूस करने में या कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको वॉल्स कहा जाता है। इनकी एक स्पेशलिटी है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही है कि आपने ये याद रखना है कि जितने भी आपने लेटर पढ़े हैं A to Z जितने भी आपने लेटर पढ़े हैं उनमें से कुछ वॉल्स हैं और कुछ जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। जो वॉल्स हैं वो 5 हैं, AEIOU, चाहे इसको आप कैपिटल लेटर में लिखें चाहे इसको स्मॉल लेटर में लिखें, तो ये सारे के सारे आपके वॉल्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर याद होंगे, क्योंकि ये आप PG और नर्सरी में कर चुके हैं। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर आप PG नर्सरी में कर चुके हैं। तो उनमें स्मॉल लेटर्स में भी AEIOU को वॉल्स कहा जाता है और कैपिटल लेटर्स में भी AEIOU को वॉल्स ही कहा जाता है। आइदर दे आर रिटन इन द एज ए स्मॉल लेटर, आइदर दे आर रिटन एज ए कैपिटल लेटर, बोथ विल बी द कंसिडर एज द वॉल्स। So these are the vowels and rest of the letters are the consonant। इसके अलावा जो लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये आपके सामने हैं। इसके अलावा जो लेटर्स हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। मींस कि अगर आप A to Z आप लिखें, यहाँ पे आप लिख लें A to Z, चाहे आप कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख रहे हैं चाहे आप स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, EFGHIJ sorry this one like this JKLMNOPQRSTUVW and this one XY and Z। तो स्टूडेंट्स इसमें से हमने 5 जो हमने कहा था ना, क्या कहा था, हमने कैसे कहा था, AEIOU, तो इनको हमने अलग करना है। A किधर है, मेरे साथ आपने सर्कल करें, वेयर इज़ A, हेयर इट इज़, ओके A, देन E, इसके बाद क्या आएगा बताएं जल्दी से, शाबाश, I, वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा, बताएं, O, वेरी गुड। एंड फोर्थ वन हमने कितने लिख लिए, 1 2 3 4, फिफ्थ वन एक रह गया, जल्दी से बताएं वो किधर है, ढूंढें हमने, फिर फिंगर्स पे काउंट करें, AEIO एंड विच वन इज लेफ्ट, U, वेरी गुड, दिस इज U, ऑल दीज आर दी वॉल्स। तो पेरेंट्स आपने इसी तरीके से इनको काम करवाना है बच्चों को। और ये लेटर्स मैंने पेंसिल से इसको सर्कल किया है, तो आपने इसको कलर से सर्कल करना है। आपको मैंने पिछली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिए थे, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आपने इस मर्तबा भी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के ही कलर्स यूज़ करने हैं, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से रिकग्निशन हो जाए और उन्हीं से इनको सर्कल करना है। तो अब जब आप सर्कल करेंगे तो इनको आप अलग लिख लें, और जो रेस्ट ऑफ दी लेटर्स हैं जैसे BCD जो बच जाएंगे वो लेटर्स, वो आप अलग लिख लें। और जो ये लेटर्स होंगे जो सर्कल किए हैं ये होंगे वॉल्स, और जो बाकी लेटर्स जो बच गए हैं वो हैं कॉन्सोनेंट।
तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर था वॉल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। वॉल्स के बारे में मैंने बताया कि वो लेटर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में वर्ड्स बनाने में काम आते हैं। ये शॉर्ट साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्लैट साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हम बाद में जूं हम आगे जाएंगे विकेबलरी वर्ड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लेटर कब लार्ज साउंड प्रोड्यूस करता है, कब शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करता है और कब फ्लैट साउंड प्रोड्यूस करता है। ये हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है कि आपने बच्चों को A to Z लिखवाना है, एज वेल कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स बोथ लिखवाने हैं और उनमें से आपने वॉल्स को सर्कल करना है और फिर वॉल्स को अलग करके लिख लेना है और कॉन्सोनेंट को अलग करके लिख लेना है। वॉल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और जो बाकी लेटर हैं, जितने भी लेटर हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जैसे B है, C है, D है, F, G, H, A, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, U is not over there, V, W, X, Y and Z, all these are the consonant. Rest of the vowels are vowels को बीच में से निकाल दें A to Z से, तो जो बाकी रह जाएंगे वो कॉन्सोनेंट हैं। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। आपने इसी तरीके से फॉलो करवाना है बच्चों से और इसी तरीके से बच्चों को मेमोराइज़ करना है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और व्हाट्सएप पे भी वीडियो को देखेगा और इसके साथ साथ रिटन होमवर्क भी स्कूल से कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।